हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम प्री हिस्ट्री ऑफ असम से पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था बर्मन डायनेस्टी और सालास्तंबा डायनेस्टी, तो सालास्तंबा डायनेस्टी का एंडिंग समय कब था? 990। जैसे ही वो खत्म हुआ तो पाला डायनेस्टी स्टार्ट हुआ। तो इसका समयकाल कब से कब तक है? 990 और 1180 ईस्वी तक। और हाँ, यदि आप लोगों ने बर्मन डायनेस्टी और सालास्तंबा डायनेस्टी का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो पाला डायनेस्टी में देखेंगे सबसे पहले क्या चीज़। After the death of Tyagarasinga, the officers chose Brahmapal to the throne as their king who founded the Pala dynasty in 990 AD। जैसे कि हम लोग को पता है क्या चीज़ कि सालास्तंबा का लास्ट रूल कौन था? त्यागसिंगा। तो त्यागसिंगा मृत्यु के बाद क्या हुआ, कुछ अधिकारी कुछ ऑफिसर लोग क्या किए, अपने राजा के रूप में ब्रह्मपाल को सिलेक्ट किए, यानी कि ब्रह्मपाल को सिंहासन के लिए चुनते हैं, जिन्होंने 990 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किया। कब? 990। और कौन सबसे पहले कौन सा इसका राजा थे? ब्रह्मपाल। और त्याग सिंह जो थे, इनके मरने के बाद ही ये ब्रह्मपाल को चुना गया, क्या चीज? एज ए राजा के रूप में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है क्या चीज कि ब्रह्मपाल लेड द फाउंडेशन ऑफ पाला डायनेस्टी इन असम, यानी कि असम में पाल वंश का न्यू कौन रखा, कौन स्थापना किया? तो ब्रह्मपाल। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन लग जाता है कि एक आ जाता है कि जो पाला डायनेस्टी है वो असम में कौन स्थापना किया, एक बंगाल में कौन स्थापना किया। तो बंगाल के लिए आप लोग को मिल जाएगा गोपाला जो थे वो बंगाल में किए थे, और ब्रह्मपाल जो थे कामरूप यानी कि असम में कौन स्थापना किए थे? तो ब्रह्मपाल। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को मेंशन है कि त्याग सिंह का जैसे मृत्यु हुआ तो कुछ ऑफिसर्स ने क्या किया, एज ए किंग कामरूप का ब्रह्मपाल को सिलेक्ट किया। तो कौन सा ईस्वी में? 990 में। ऐसा क्वेश्चन यदि आप लोग का आ जाता है कि पाला डायनेस्टी असम में कौन स्थापना किया था, तो कौन? ब्रह्मपाल यानी कि कामरूप में। ठीक है, इसके साथ ही देखेंगे जो पाला डायनेस्टी है, द टाइटल पाला इज एब्रिविएशन ऑफ द संस्कृत टर्म पालका विच मीन्स प्रोटेक्टर, दैट इज ए रूलर और एडमिनिस्ट्रेटर। क्या होगा, जो पाल जो एक शब्द है, ये सब पालका का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ हो जाता है आपका रक्षक यानी कि प्रोटेक्टर, यानी कि इसका रूलर और एडमिनिस्ट्रेटर। इसको हम शासक भी बोल सकते हैं और प्रशासक भी बोल सकते हैं। ये पाला वर्ड का मीनिंग हुआ। ठीक है, अब आता है ये कि जयपाला वाज द लास्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। पहला कौन है? ब्रह्मपाला, और लास्ट कौन है आपका? जयपाला। तो ये आप लोग को याद करने की जरूरत है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मैक्सिमम आता रहता है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट किंग जो कि पाला डायनेस्टी के बारे में है। तो सबसे पहले आते हैं आपके रत्नपाला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं पाला डायनेस्टी के लिए। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या चीज़ की सन ऑफ ब्रह्मपाला। जो फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के, उनके पुत्र कौन थे? रत्नपाला। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में आता है कि द फर्स्ट पावरफुल किंग ऑफ पाला डायनेस्टी। पाल वंश का पहला शक्तिशाली राजा कौन थे? रत्नपाल। नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ देखते हैं क्या चीज़ की became king in 1010 AD, left two couplet inscription बड़गांव एंड सुआलकुची, यानी कि 1010 ईस्वी में राजा बने थे। कौन बना था? रत्नपाल। और दो क्यूप्लेट शिलालेख जो कि बड़गांव और दूसरा आपका सुआलकुची छोड़ गए थे। कौन? रत्नपाल। अब देखते हैं इनके बारे में दूसरा पॉइंट। ही शिफ्टेड द कैपिटल टू प्राग ज्योतिषपुर एंड नेम्ड एज श्री दुर्जिया। ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी को प्राग ज्योतिषपुर में शिफ्ट कर दिया और उसका नाम क्या रख दिए थे? दुर्जिया, श्री दुर्जिया। क्या चीज़ का? प्राग ज्योतिषपुर का। याद रखिएगा कौन रखा था? तो रत्नपाल। और कौन प्राग ज्योतिषपुर से श्री दुर्जिया में शिफ्ट किया था? तो रत्नपाल ही। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ही वाज डिफीटेड बाय द किंग ऑफ बंगाल राज्यपाल। वे बंगाल के जो राजा थे राज्यपाल, उसके द्वारा ये हारे गए। कौन? रत्नपाल। अब आता है रत्नपाल सन्स पुरंदरपाला डाइड एज युवराज। रत्नपाल के पुत्र थे पुरंदरपाल। उनके पुत्र जो थे युवराज के रूप में, उनको ज़्यादा मतलब एज नहीं, कम एज में ही वो डेथ कर गए। अब देखेंगे जो पुरंदरपाल थे उन ये तो इनका तो कम आयु में ही मृत्यु हो गई। अब इनके पुत्र हुए कौन? इंद्रपाल। इनका टाइम कब से कब तक है? 1040 से लेकर 1065 तक। पहला पॉइंट आता है सन ऑफ पुरंदरपाल। पहले हम लोग डिस्कशन किया कि रत्नपाल के बेटे थे पुरंदरपाल और पुरंदरपाल के बेटे हुए इंद्रपाल। अब दूसरा पॉइंट आता है कि इश्यू टू क्यूप्लेट इंस्क्रिप्शन। पहला आपका था गुवाहाटी क्यूप्लेट और दूसरा आपका था गुआकाची जो कि नलबाड़ी क्यूप्लेट। उन्होंने दो क्यूप्लेट शिलालेख जारी किया, पहला गुवाहाटी क्यूप्लेट और दूसरा गुआकाची जो कि नलबाड़ी क्यूप्लेट बोलते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है क्या, ही स्ट्रेंथ हिज पोर्शन एज पावरफुल किंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया बाय मैट्रिमोनियल रिलेशन विद द राष्ट्रकूटस, यानी कि उन्होंने राष्ट्रकूटों के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर पूर्वी भारत की जो शक्तिशाली राजा के रूप में अपने हिस्से को मजबूत किया। कौन किया? इंद्रपाल। अब नेक्स्ट देखेंगे राजा के बारे में कौन? गोपाला। गोपाला का टाइमिंग कब है था? 1065 से लेकर 1080 ईस्वी तक। तो इनके बारे में क्या आता है? पहला पॉइंट सन ऑफ इंद्रपाल। इंद्रपाल के पुत्र कौन थे? गोपाला।
और दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है इनके बारे में, मदर वाज राष्ट्रकूट प्रिंसेस। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो इंद्रपाल यानी कि इनके जो पिता थे वो राष्ट्रकूट के साथ क्या वैवाहिक संबंध बनाए थे, तो इनकी माता भी क्या थी, राष्ट्रकूट की प्रिंसेस थी यानी कि राजकुमारी थी। एंड तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, ड्यूरिंग हिज रेजन द किंग ऑफ ईस्ट बंगाल इन्वेडेड कामरूप एंड स्नेड पुंड्रवर्धन फ्रॉम कामरूपा, यानी कि उनके शासनकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के राजा ने कामरूप पर आक्रमण किया और कामरूप से पुंड्रवर्धन को छीन लिया। ठीक है, तो ये रहा गोपाला के बारे में। अब नेक्स्ट राजा के बारे में देखेंगे, तो नेक्स्ट राजा आपके आ जाते हैं हर्षपाला। तो हर्षपाला के बारे में पहला पॉइंट आ जाता है आपका, सक्सेड हिज फादर गोपाला, यानी कि गोपाला के पुत्र कौन थे, हर्षपाला, और क्या बने, अपने पिता के उत्तराधिकारी बने, कौन, हर्षपाला। दूसरा पॉइंट आ जाता है इनका, ड्यूरिंग हिज रेजन द चालुक्य प्रिंसेस विक्रमादित्य अटैक कामरूपा एंड डिफीटेड हर्षपाला, उनके शासनकाल के दौरान चालुक्य राजकुमार विक्रमादित्य ने कामरूप पर हमला किया और हर्षपाल को हरा दिया। ठीक है, कौन हराया, चालुक्य के राजकुमार विक्रमादित्य ने हराया, किसको, हर्षपाला को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके धर्मपाला। तो धर्मपाल के बारे में सबसे पहले देखेंगे क्या चीज, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ पाला डायनेस्टी। जो पाला डायनेस्टी है इसका सबसे ग्रेटेस्ट किंग कौन होते हैं, धर्मपाला। याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि पाला डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट किंग कौन था, तो धर्मपाला। आप लोग नाम सुनेंगे लेकिन आप लोग को ऐसा हो जाता है, कंफ्यूजन लग जाता है कौन थे। तो ये चीज़ आप लोग का जो मेन ग्रेटेस्ट किंग होते हैं, जो इंपॉर्टेंट किंग होते हैं, उनके बारे में आप लोग अच्छे से देखिएगा और याद कीजिएगा। तो धर्मपाला जो थे पाला डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट किंग यानी कि ग्रेटेस्ट किंग थे। अब नेक्स्ट देखेंगे इनके बारे में क्या चीज, शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दुर्जिया टू कामरूपा नगर। अब आप लोग का यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि जो दुर्जिया था वो दुर्जिया कौन शिफ्ट किया था, यानी कि कौन नाम रखा था। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि रत्नपाल ने क्या किया था, अपना राजधानी प्रागज्योतिषपुर में शिफ्ट किया और उसका नाम बदल के क्या करता था, श्री दुर्जिया यानी कि दुर्जिया रख दिया था। वही बाद में जाके धर्मपाला ने क्या किया, अपना जो राजधानी जो था दुर्जियापुर से कामरूप नगर में शिफ्ट कर दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे द फेमस कालिका पुराण रिटन अंडर हिज पेट्रोनेक, यानी कि उनके संरक्षण में, धर्मपाल के संरक्षण में ही एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था कालिका पुराण। किसके संरक्षण में, तो धर्मपाला। अब आता है ही इज सेड टू हैव प्रोपेगेटेड तांत्रिक बुद्धिज्म, यानी कि कहा जाता है कि उन्होंने तांत्रिक बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया था। कौन किया था, धर्मपाला। अब आता है कि कॉन्क्वर्ड वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था, इसीलिए तो कहा जाता है ग्रेटेस्ट किंग थे पाला डायनेस्टी के। वेस्ट बंगाल पर उन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। अब आप लोग का लास्ट पॉइंट आ जाता है, ग्रांटेड लैंड टू ब्राह्मण्स, हिज कैपिटल वाज कामरूप नौगांव। ब्राह्मणों को उन्होंने भूमि दान किया और उनकी राजधानी कामरूप नौगांव में थी। ठीक है, अब ये रहा धर्मपाल के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे जो कि लास्ट रूलर थे पाला डायनेस्टी के, कौन, जयपाला। जयपाला बारे में देखेंगे पहला कि द लास्ट नॉन रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, है ना, पाला डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन हो गया, जयपाला। दूसरा पॉइंट आ जाता है द सिमलीपुर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब अबाउट जयपाला। सिमलीपुर एक शिलालेख है, उसमें जयपाला के बारे में वर्णन हुआ है। तीसरा पॉइंट आ जाता है क्या, ही वॉज डिफीटेड बाय रामापाला ऑफ पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल। वे पराजित हुए, किससे पराजित हुए, तो बंगाल के जो पाल वंश थे उनसे ये पराजित हुए, जिनका नाम था आपका रामपाला। अब आता है क्या चीज, ही इज आइडेंटिफाई एज रामचंद्र मेंशन इन रामचरित्र ऑफ संध्याकार नंदी, यानी कि संध्याकार नंदी के रामचरित में उनका उल्लेख रामचंद्र के रूप में हुआ है। किनका, जयपाला। जो कि संध्याकार नदी के जो रामचरित है उनमें उनका रामचंद्र के रूप में उल्लेख हुआ है, उनका जो नाम था रामचंद्र के रूप में। अब इनके बारे में लास्ट पॉइंट देखेंगे, लास्ट पाला रूलर ऑफ असम। इसको बार बार हम लोग रिवीजन ही करते जा रहे हैं कि जो लास्ट रूलर कौन थे पाला डायनेस्टी के, तो जयपाला। बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहे सबसे इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ पाला डायनेस्टी जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।